आपने कभी सोचा है इस दीन को बचाने के लिए, इस दीन की हिफाजत के लिए, इस दीन की बका के लिए नबी के घराने वालों ने वो कौन सा जुल्म है जो बर्दाश्त नहीं किया है, वो कौन सा सब्र है जो किया ना हो। जरा आप उठाए तारीखे करबला को। इसी दीन की बका के लिए 6 महीने का अस्कर कुर्बान हो रहा है, 18 साल के जवान अकबर कुर्बान हो रहे हैं, 22 साल के जवान की जवानी को लूटा जा रहा है, अब्बास लंबरदार के बाजू काटे जा रहे हैं, औनो मोहम्मद की लाश पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, हजरत सुगरा हजरत सकीना के कानों की बालियां नोची जा रही है। इसे दीन की बका के लिए सैयदा ज़ैनब के सर से चादर को छीना जा रहा है। इसी दीन की बका के लिए जुल्म पे जुल्म होते रहे, नबी के घराने वाले बर्दाश्त करते रहे। और फिर हाथ तो देखो, इसी दीन की हिफाजत के लिए बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, पैरों में बेड़ियां पहनाई गई। इसी दीन के लिए हजरत सकीना ने दमिश्क के कैद खाने में दम तोड़ा। इसी दीन के लिए करबला वालों ने मदीना शरीफ को छोड़ा, मक्का शरीफ को छोड़ा, जंगल मैदान में पहुंचे। इसी दीन की हिफाजत के लिए भूखे रहे, इसी दीन की हिफाजत के लिए प्यासे रहे, इसी दीन की हिफाजत के लिए जुल्म पे जुल्म बर्दाश्त करते रहे, सब्र पे सब्र करते रहे। और फिर इसी दीन के लिए जिसे नबी ने चूमा था, जिसे नबी ने अपनी ज़बान मुबारक चुसाया था, जिसके बारे में नबी ने फरमाया था हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, आप अल्लाह मन अहब्बा हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने ये कहा हो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, जिसके बारे में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा से कहा हो, ऐ बेटी फातिमा शहजादों को रोने न दिया करो, ये रोते हैं तो मुझे रोना आता है, ये रोते हैं तो मुझे रोना आता है, ये तड़पते हैं तो मुझे तड़पना आता है, ये बिलखते हैं तो मेरी आंख से आंसू छलक जाते हैं। ऐ फातिमा इन्हें रोने न दिया करो। आओ जरा देखो, आओ जरा समझो, अगर इमाम हुसैन खेलते खेलते लेट जाते हैं तो फरिश्ता आता है, एक पर नीचे करता है ताकि गर्दो गुबार ना लग जाए, और दूसरा पर ऊपर करता है ताकि धूप से कुमला ना जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एहसान अहले बैत पाके मुस्तफा, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत हाजी इस्माइल साहब क़िबला का हुक्म है कि आप लोग बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। हजरत का खिताब सुन रहे हैं आप। अभी शब्बीर बरकाती साहब, डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब जो कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं, और जनाब सैयद सुहेल बापू साहब गुजरात वो भी तशरीफ़ रखते हैं, जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, इनको आपको सुन करके जाना है। और फिर दिल्ली वाली बिरयानी जो लंगर में तकसीम होगी इंशाअल्लाह वो भी खाना है आपको। जरा हाथ उठाए कहे या रसूल अल्लाह, और पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। जो खड़े हैं जो बैठे हैं सब अपनी गुलामी का सबूत दे। जरा करबला वालों की मोहब्बत में हाथ उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। ये कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, अल्लाह की कसम मेरे सीने में जो धड़कता हुआ दिल है ना, वो दिल रोने लगा है, इसलिए कि मैंने उनके नाम पे हाथ उठवाया है जिनके नाम से आज मुसलमान बने खड़े हो। जरा उठाओ सारा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कलेजे पर हाथ रखो। ये दीन हमको आसानी से नहीं पहुंचा है। इस दीन के लिए इस्राइल भाई, अहले मिंबर तवज्जो, थोड़ी सी तायीद कर दे अपने छोटे भाई की। ये दीन हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है। इस दीन के लिए बच्चे यतीम हुए हैं, इस दीन के लिए
औरतें बेवा हुई है। इस दीन के लिए औरतों ने रसूल पाक की बारगाह में दूध पीते बच्चों को हाजिर किया था। और जब आका ने कहा था ये जंग में जाने के काबिल नहीं, ये तलवार उठाने के काबिल नहीं, ये तीर चलाने के काबिल नहीं, तो औरतों ने कहा था हुजूर तीर चलाने के काबिल तो नहीं, लेकिन तीर खाने के काबिल तो है। जरा हाथ उठाए या रसूल अल्लाह। तीर चलाने के काबिल नहीं, अल्लाह अल्लाह, तीर खाने के काबिल तो है। या रसूल अल्लाह, या रसूल किसी ने दामन थामा, किसी ने हाथ जोड़े, कोई कदमों में गिरा, या रसूल अल्लाह इसका बाप शहीद हो चुका है, या रसूल अल्लाह जो घर में और थे वो भी शहीद हो गए। आका जब आपने ऐलान किया तो आंखों में आंसू आ गए, दिल तड़पने लगा। कोई होता तो आता, कोई होता जो इस्लाम के लिए खून बहाता, कोई होता जो इस्लाम के लिए तलवार चलाता, नेज़े चलाता, भाले चलाता, बर्छी चलाता। या रसूल अल्लाह कोई नहीं, यही दूध पीता बच्चा है, आका लेके आ गई हूँ, इसे कबूल कर ले, इसे जंग में लेकर के जाए। मेरे आका फरमाते हैं ये जंग में क्या करेगा, ये तो पानी भी नहीं ला सकता, ये जंग में क्या करेगा, ये तलवार नहीं चला सकता, ये नेज़ा नहीं चला सकता, ये भाले नहीं चला सकता, ये पर्ची नहीं चला सकता, इसका क्या काम है। तो सोचो सोचो, आज अगर दीन की बात आ जाए, मस्जिद की बात आ जाए, मदरसे की बात आ जाए, खानका की बात आ जाए, अल्लाह वाले के आस्थाने की बात आ जाए, तो बाप अपने बेटे को पकड़ के पिछली वाली कोठरी में बंद कर देता है, माँ अपने आंचल में छुपा लेती है। देख मस्जिद रहे ना रहे, बस तू रहे, मदरसा रहे ना रहे तू रहे, खानका रहे ना रहे तू रहे, लेकिन उन माओं को कयामत तक सलाम है जिन माओं ने ये नारा लगाया था, बेटा रहे ना रहे, मस्जिदें रहे, बेटा रहे ना रहे, मदरसे रहे, बेटा रहे ना रहे, रसूल का दीन रहे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर लगाए, नारा नारे लगा, नारा। जवाब दे भाई, जवाब दे, हाथ उठा के जवाब दे। क्या कहने, अल्लामा मोनिस रजा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सलामत रहे। हाय हाय हाय, माइक, वाह वाह, नारे हैदरी, हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके इस नौजवान के जज्बे को देखकर मेरे जहन में एक बात आई है कि ज़माने भर के जालिमों को ये खबर कर दो, मुसलमान किसी के आगे झुकता ही नहीं है। जितने लोग जिंदगी जीना नहीं चाहते, उससे कहीं 1000 गुना लोग रसूल पाक के नाम पे मरना चाहते हैं, जात पे नहीं नाम पे। कि ज़माने भर के जालिमों को ये खबर कर दो, मुसलमान किसी के आगे झुकता ही नहीं है, क्योंकि हमारी रूह पर इस्लाम की हुकूमत है। रगों में खून नहीं, इश्के रसूल बहता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए पहले, फिर बात आगे बढ़े। बैठ जाए। आपको करबला वालों का वास्ता है, जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा। आपको करबला वालों का वास्ता है, चटाइयां बिछवाए, पानी का इंतजाम करें,
सारे काम कर रहा है और फिर उम्मीद में है नबी के गुलाम आएंगे, आला हजरत के आशिक आएंगे, हुजूर अकबर मियां के दीवाने आएंगे। वाह वाह वाह। बस इतनी बात। आज आप देखें, हालात देखें। एक भाई अगर भूखा है, इस्राइल भाई दूसरा भाई पूछने नहीं जाता है, चाहिए। वाह वाह। दूसरा भाई पूछने नहीं जाता है। अगर पड़ोस में खाना नहीं बना है और पता चल जाए तो अंदर से दरवाजा पहले ही बंद कर लेता है, ऐसा ना हो कि पड़ोसी आ जाए। और अगर भाई गरीब है, उसके घर में खाना नहीं पकता है और उसे लग जाए कि आज भाई आ सकता है, उसे कुछ गल्ला देना पड़ेगा, कुछ रकम देने पड़ेगी, तो पहले ही बीवी को बोल देगा, आए तो कह देना 3 दिन से है ही नहीं। जी 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 जी, सच्चाई है। 3 दिन से है ही नहीं। ये हमारी कौम की हालत। और फिर एक गांव का माहौल। आपके गांव की बात नहीं करता, पूरे मुल्क में जहां जहां गया हूं, एक बेचैनी देखी है, एक बेकरारी देखी है, एक अजीब सा फितना देखा है, एक अजीब सी लड़ाई देखी है। हर गांव में, हर बस्ती में इलेक्शन के नाम पे पार्टी बंदी, जायदाद के नाम पे पार्टी बंदी, और पार्टी इतनी मजबूत कि एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करने को तैयार है, एक दूसरे को भूखा मारने को तैयार है, एक दूसरे को पूरी जिंदगी जेल की काली कोठरी में सड़ाने को तैयार है, एक पूरी जिंदगी के लिए रिश्ता और ताल्लुक खत्म करके जनाजे तक में शामिल होने को तैयार नहीं। यार ये कौन सा माहौल बना दिया, ये कौन सा कल्चर है।